Hello friends, I Rajesh Kumar before you welcome to my YouTube channel करनाल मेहंदी आर्ट। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आप मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 की, जिसमें हम सीखेंगे कोन को पकड़ने का सही तरीका क्या है और सही तरीके से कोन को पकड़ने के क्या क्या फायदे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करनाल मेहंदी आर्ट। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे तो कीप को पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप अपनी मेहंदी की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो इसी तरीके से मेहंदी को पकड़िए सीखेंगे। ये देखिए, कीप की जो नोक होती है इसको आप अपनी ज़रूरत के अनुसार काट सकते हो। जितनी मोटी आप कीप चलाना चाहते हो उतनी काट सकते हो। काटने के बाद मेहंदी को ऐसे चेक कर लीजिए कि मेहंदी उसमें से बिल्कुल स्मूथ तरीके से निकल रही है। ये देखिए, जब मेहंदी स्मूथ निकलने लग जाए तो हम मेहंदी की कीप को कैसे पकड़ेंगे। ये देखिए, कुछ लोग पेन की तरह कीप को पकड़ते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह पकड़ेंगे हमारी स्पीड बिल्कुल नहीं बन पाएगी। आपको मेहंदी की कीप कैसे पकड़नी है ये देखिए। जिस तरह से हमारे हैंड में 4 फिंगर होती हैं, अंगूठे से पीछे की तरफ से इस तरह पकड़िए और 2 फिंगर इस तरह से 2 फिंगर के आगे से इसको शुरू रखिए। कीप को सबसे ऊपर की तरफ से अपने अंगूठे से इस तरह इसको धीरे धीरे दबाइए। जितना आप स्ट्रेस दोगे उतनी ही मेहंदी निकलेगी। दूसरी बात क्या है, जो हमारा दूसरा हाथ है उसको मेहंदी चलाने के लिए एक स्पोर्ट को हाथ देंगे। हमेशा जिस भी हाथ से हम मेहंदी लगाते हैं अपने दूसरे हाथ को उस हाथ के नीचे रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम जब भी मेहंदी लगाते हैं तो हमारा हाथ बहुत हिलता है, तो अगर दूसरा हाथ हम रखेंगे हमें बहुत ही जल्दी इसकी आदत भी पड़ जाएगी और बहुत अच्छी मेहंदी लगा पाएंगे। देखिए, अब शुरू करते हैं मेहंदी लगाना। लगाने के बाद आप कीप को थोड़ा खड़ा करके कीप को चलाएं और पीछे से धीरे धीरे स्ट्रेस देते रहें और हाथ को अपना धीरे धीरे चलाते रहें। इस तरह देखिए, जैसे हमारी बीच में से कोई लाइन टूट जाती है तो दोबारा हम उसके ऊपर चला सकते हैं। स्टार्टिंग में हम कीप इसी तरह चलाएंगे और इस तरह चलाते चलाते हमें बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें इसकी आदत भी पड़ जाएगी। और जब कुछ दिनों के बाद आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये देखिए दोस्तों, आप कितनी जल्दी स्पीड में मेहंदी लगा सकोगे, डिज़ाइन कितनी जल्दी अच्छे से अच्छे बना पाओगे। ये देखिए दोस्तों, मेहंदी लगाते समय आपने ये ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि आपकी खड़ी कीप चले, जिस तरह मैं चला रहा हूँ। ये खड़ी कीप जब चलाओगे आप, इससे फ़ायदा क्या है, इससे आपकी मेहंदी में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। और दोस्तों, कई बार हमें ये लगता है कि जो बहुत कुछ डिज़ाइन बहुत मुश्किल होते हैं, शायद हम उनको ना बना पाएँ। आप दोस्तों इस बात की ज़रा भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अगर आपको एक बार कीप चलानी आ जाती है तो डिज़ाइन बनाने तो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो आप सबसे ज़्यादा मेहनत कीप चलाने पे कीजिए। कीप हमेशा खड़ी चलाइए, हमेशा खड़ी कीप चलाइए जिस तरह मैं चला रहा हूँ। और प्रैक्टिस आप बिल्कुल धीरे धीरे कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपकी स्पीड कब बढ़ेगी, क्योंकि समय के अनुसार आप जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ ही जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मेहंदी लगाते समय बिल्कुल धीरे धीरे लगाइए, स्पीड तो अपने आप ही बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। और जिस दिन आपको कीप चलानी आ गई अच्छे से तो आप बड़े बड़े डिज़ाइन और मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। दोस्तों, मेहंदी लगाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वह है पेशेंस। आपके अंदर जितनी ज़्यादा पेशेंस होगी आप उतनी ही अच्छी मेहंदी सीख पाओगे। आपने किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। 2 फिंगर के बीच में रखिए इस तरह से, देखिए जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। ध्यान रहे, खड़ी कीप रहे और जो आपका हाथ है इस पूरे हाथ को इस तरह बार बार आगे पीछे नहीं करना है। आपकी फिंगर्स को सिर्फ आगे पीछे करिए, क्योंकि पूरे हाथ को करोगे तो आपकी पूरी बॉडी हिलेगी और मेहंदी गलत हो जा सकती है। इसलिए आप
अपनी सिर्फ फिंगर्स को हिलाइए, जिससे आपकी स्पीड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। सबसे पहले आप बिल्कुल स्लो प्रैक्टिस कीजिए और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। मैं अपनी अगली वीडियो यानी वीडियो नंबर 6 में कुछ बेसिक्स डिज़ाइनों के बारे में बात करूंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि हम इन बेसिक डिज़ाइनों को कैसे बनाते हैं और एक दूसरे से कैसे इनका लिंक बनाते हैं।